हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी क्लासेस। मैं हूं मोहम्मद हुसैन खान और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 2। बेसिकली हमने लास्ट वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 8.1 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, ठीक है, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जा रही थी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने अपने क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, बेसिक्स आपको पता होगा, पीवीपी अपॉन एचएचबी, पढ़ ले बेटा पढ़ ले अपॉन होना है बर्बाद। उस फॉर्मूले को लेके हम इसके जो भी रिलेटेड रेशियोज है उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। उसने सेक थीटा को दे रखा है वैल्यू हमारी, और उसने पूछा है कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसने पूछे हैं, ठीक है। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कौन कौन से आ जाएंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक, ऐसे सेक दे रखा है तो कॉट, ठीक है। तो इस टाइप का आ जाएगा। अब हमें उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले देखो लाइक हम यहाँ पे देखते हैं, अभी हमारा ये हमारा फॉर्मूला होता है, पढ़ ले बेटा पढ़ ले अपॉन होना है बर्बाद, ठीक है। ये अपना क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। अभी हमें क्या दे रखा है, सेक थीटा दे रखा है, सेक थीटा दे रखा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में लेट सपोज ये हमने थीटा ले लिया है, तो थीटा के सामने वाली जो लाइन होगी, थीटा के सामने वाली जो लाइन होगी इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस हो जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। ये हमारी हाइपो और ये हमारा क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, ठीक है। ये बेसिक्स है, इतना मैंने पहले ऑलरेडी 2 बार कवर कर रखा है, तो इतना कोई वो नहीं है। सेक 13 हमारा, सेक थीटा हमारा दे रखा है 13/12, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। सेक थीटा, सेक हमारा क्या होता है, साइन कॉस टेन सेक, सेक मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारा कितना है 12, परपेंडिकुलर कितना है 13। हाइपो में निकालना है, हाइपो में निकालना है। सिंपल हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कितना आ गया, 9 4 13 की 3, एक ऊपर 6 4 10 11 की 1 ऊपर 1 1 313, हाँ सही है। 9 6 9 4 13 की 3, एक ऊपर 6 4 10 11 1 1 2, ठीक है। तो एच हमारा कितना आ गया, एच आ गया √313। इसका जो स्क्वायर था उस पे आ गया √ पे, तो हमारी हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई, √313, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारा साइन कॉस टेन, ठीक है। अब हमें निकालना है साइन की वैल्यू। तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 13, हाइपोटेनियस कितना है √313, ठीक है। साइन कॉस हो गया हमारा, साइन के बाद कौन सा है, कॉस थीटा हमारा, साइन कॉस, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है इसका, बेस कितना है 12, हाइपोटेनियस कितनी है √313, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसके बाद साइन कॉस, अब क्या निकालना है, टेन निकालना है। चलो टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना था, परपेंडिकुलर 13 था और बेस कितना था 12। साइन कॉस टेन, कॉट निकालना है हमें, कॉट हमारा क्या हो जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 12/13, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉट सेक हमें दे रखे हैं, हमें अब क्या निकालना है, कॉसेक निकालना है। कॉसेक हमारा क्या होता है, कॉसेक हमारा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा है, ये भी थीटा है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितनी है √313, परपेंडिकुलर कितना है 13, ठीक है। ये हो गया, ऐसे करना है इसको, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। गर्मी लग रही है भाई। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन आसान है, इसको एक बार ट्राई करना। अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में सेक्शन में क्वेश्चन का लिखना, मैं इसको जो है ना फिर सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है। अदरवाइज ये आसान है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। चलो ये देखो, ये एक उन्होंने दे रखा है, इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8
evaluate one this and second हमारा cot. अब देखो इसमें क्या करना है, उसने हमें cot की वैल्यू दे रखी है, cot थीटा कितना है, इतना दे रखा है. अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये आइडेंटिटी को सॉल्व करना है. ये जो आइडेंटिटी दे रखी है ना पूरी, इस आइडेंटिटी को सॉल्व करना है. इस आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्राइंगल बनाएंगे. ये हमारा थीटा, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और कॉट दे रखा है. तो उसने क्या दे रखा है, सॉल्यूशन कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 दे रखा है. कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8. और हमारा ये क्या है, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, अपॉन होना है बर्बाद. हमारा कॉट क्या है, साइन कॉस टेन. कॉट मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस कितना है 7, परपेंडिकुलर कितना है 8. हाई को हम निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर स्क्वायर कर दोनों को ऐड कर देंगे. 64 प्लस 49, 9 4 दे रखी थी, 6 4 10, 103. सही है ना. 8 8 जा 64, 9 9 जा 49, 9 7 7 जा 49, 8 8 जा 64. ठीक है. 9 4 तेरह की 3, एक ऊपर 113. ये हमारी कितनी हो गई, √113. ठीक है. अब हमें क्या करना है, क्या करना है जल्दी बताओ. इसमें हमें साइन क्या निकालना है वैल्यू. ठीक है. तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे साइन थीटा. साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर कितना 8, हाइपोटेनियस 113. ठीक है. ये हो गया. चलो हम सॉल्व करते हैं. पहला हमारा है 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. ठीक है. ये हमें करना है. अब देखो 1 प्लस साइन थीटा, इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है. अब हमें क्या करना है, 1 माइनस साइन थीटा हमारा कितना है, साइन थीटा हमारा 8/√. अरे यार यहाँ पे स्पेस नहीं है. चलो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इधर करता हूँ. ठीक है. हाँ चलो यहाँ पे कर लेता हूँ. ये इसका नहीं है. ठीक है. ये इसका नहीं है, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ. तो हमें क्या करना है, हमें करना है साइन थीटा और ये 1 स्क्वायर, मैं इसको लिख लेता हूँ पूरा एज इट इज. 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा कितना था, साइन थीटा कितना है, साइन थीटा है 8/√113. 8/√113. ठीक है. इसका स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, कॉस थीटा. कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी हमारी, कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा निकाला है हमने, नहीं निकाला है. चलो निकाल लेते हैं. साइन थीटा हो गया हमारा. कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस कितना है 7, हाइपोटेनियस कितनी है √113. ठीक है. तो 7/√113, 7/√113. ठीक है. इसका स्क्वायर. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 8 64 की 4 64 और √113 अपॉन इसका 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 7 49 अपॉन 113. इसको अगर हम ऐसे लिखें तो 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113. 113 से 113 कैंसिल. ठीक है. अब हमें क्या करना है, 130 13 6 कितने बचे 9 10 49 अपॉन ये कितना बचेगा 13 64 49 अपॉन 64. ठीक है. तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, इस वाले आइडेंटिटी की वैल्यू आ गई हमारी. कितनी आई है 49/64. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. सिंपल क्या दे रखा है उसने, PVP अपॉन HHB जो फॉर्मूला है उससे हमने साइन कॉस 10 निकाला. साइन कॉस 10 कॉट सेक जो भी उसने पूछा है वो निकाल के
इस आइडेंटिटी में पुट कर दिया, पुट आइडेंटिटी को सॉल्व किया, सॉल्व करने के जो बाद वैल्यू आई वो हमारी इस आइडेंटिटी की वैल्यू हुई। अब उसने पूछा कॉट स्क्वायर थीटा, सेकंड उसने क्या पूछा, कॉट स्क्वायर थीटा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना दे रखा है, कॉट थीटा कितना दे रखा है उसने, कॉट थीटा 7/8, 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49/64 हो गया। कुछ है इसमें, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा चलो ठीक है, उसने एक और क्वेश्चन दे रखा है इसी टाइप का, cot a की वैल्यू 3 cot a equals to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equals to cos square a minus sin square a or not। क्या हमें चेक करके बताना है कि ये सब पॉसिबल है या नहीं। चलो मैं बताता हूँ, ये लिया ठीक है, ये हमारा एंगल ए हो गया, ए ये हमने बी ले लिया, ये हमने लिया सी, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बना सकता है ठीक है। ये हमारा स्टार्ट हो रहा है सॉल्यूशन ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें उसमें दे रखा है 3 cot a इक्वल्स टू 4 राइट, तो cot a इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 4/3, ये हो गया यस और नो। अब हम फॉर्मूला देखते हैं, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, अपॉन होना है बर्बाद, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन कॉट, कॉट हमारा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमारे क्या है, बेस हमारा क्या है 4, परपेंडिकुलर कितना है 3। अब इसके हाइपर निकालेंगे, 3 3 9 प्लस 4 4 16, 9 और 16 दो 25 का स्क्वायर अंडर रूट 25 5, हमारा ये कितना आ जाएगा 5 ठीक है। तो हमारा अब हमें क्या निकालना है, किस किस चीज की नीड है, टेन निकालना है, कॉस निकालना है, साइन निकालना है। तो हम कितना निकालेंगे, साइन ए इक्वल्स टू कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितनी 3, हाइपोटेनियस 5 ठीक है। साइन निकल गया, पर हमें क्या निकालना है कॉस निकालना है, कॉस ए इक्वल्स टू कितना होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 4, हाइपोटेनियस कितनी 5 ठीक है। चलो ये हो गया ठीक है, ये हो गया फिर हमारा। अब हमें क्या करना है, एक और निकालना है, हमें क्या निकालना है 10 निकालना है। तो 10 ए कितना होता है साइन कॉस 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 3, बेस कितना है हमारा 4 ठीक है। अब इसको हम इस आइडेंटिटी में रखते हैं ठीक है। तो ये हमारी आइडेंटिटी क्या है देखो, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ठीक है। ये हमारी होगी 1 माइनस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए किधर है, किधर है 3/4, 3/4 इसका स्क्वायर करा, इसको एक काम करो स्क्वायर करके लिख लेते हैं 3/4, 3 3 9, 4 4 16 अपॉन 1 प्लस 3 3 9, 4 4 16 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर है, cos की वैल्यू कितनी है, cos की वैल्यू 4/5, तो 4 4 16 अपॉन 5 5 25 मल्टीप्लाई माइनस माइनस साइन स्क्वायर है 3/5, 3 का 3/5 की वैल्यू का स्क्वायर करना है 3 3 9 अपॉन 5 5 25 ठीक है। 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना हो गया, 16 माइनस 9 कितना बचेगा 7, 7/16 मल्टीप्लाइड बाई ये 16 अपॉन 16 और 9 25, 16 से 16 कैंसिल हुआ, 25 कॉमन है, 16 में से 9 गया, 7 बचा 25। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 7/25 इज इक्वल टू 7/25 ठीक है। ये वैलिड प्रूफ हो गया ठीक है, ये हो सकता है, ये आइडेंटिटी इस टर्म के बराबर है ठीक है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, चलो ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बट करते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं ठीक है। चलो एक ट्राइंगल है, उसने बोला एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल कितने पे क्यू पे है, पी क्यू और आर ठीक है। दोस्तों दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर कितना है, यहाँ देखो क्या लिखा है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है ठीक है। और पी क्यू कितना है, पी क्यू उसने दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तुम्हारा पी क्यू देखो, पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, और उसने क्या दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 25 होगा, लेट मी चेक, हाँ 25 है, 25 दे रखा है ठीक है।
तो उनमें से सॉल्व करना है। सॉल्व पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पी आर के स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू आर कितना दे रखा है हमारे पास, कुछ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, पी आर का स्क्वायर। ठीक है, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू कितना है, पी क्यू 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ये बताओ, हाँ पी आर, अब एक बात बताओ, जैसे ये टर्म है, इसमें अगर हम पी आर की वैल्यू निकालें तो 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर हो जाएगा। पी आर की वैल्यू अगर हम निकालें तो 25 माइनस क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 5 जा 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ निकालो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो 25 ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस प्लस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 25 और क्यू आर और 2 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो गया। ठीक है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2ab, ये माइनस होगा माइनस। ठीक है, 625 और 50 क्यू आर, 625 यहाँ आ गए, 600 माइनस 25, ये 625 माइनस, अरे यार यहाँ पर थोड़ा सा वैसा हो गया, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। चलो ये लिखता हूँ, ये हमारा 625 है, ये 25 इधर प्लस में, इधर आगे किसमें हो जाएंगे, माइनस में, तो 625 माइनस 25 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 0। ये 50 क्यू आर इधर चला जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। हाँ, तो हमारा कितना हो जाएगा, 600 इक्वल टू 50 क्यू आर। ठीक है, 0 से 0, 5 से 10, तो क्यू आर हमारा कितना आ गया, क्यू आर आ गया हमारा 12, क्यू आर आ गया हमारा 12। तो अब हमें पी आर निकालना है। पी आर हमारा कितना आ जाएगा, देखो जब आपका क्यू आर है 12 और हमें निकालना है पी आर, पी आर प्लस 12 इक्वल्स टू 5, इसमें रख दिया 25, तो पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस 12, तो पी आर कितना आ गया 13। पी आर क्या है, पी आर 13 और क्यू आर कितना है, क्यू आर 12 और पी क्यू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। क्लियर है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन कॉस 10 निकालना है, साइन कॉस 10 निकालना है एट एंगल पी, यहाँ से निकालना है। तो हमारा पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, जैसे पढ़ ले बेटा पढ़ ले, कौन होना है बर्बाद। ठीक है, तो हमें निकालना है साइन कॉस 10, साइन कॉस 10 निकालना है। ठीक है, साइन कॉस 10, साइन की वैल्यू, चलो यहाँ निकालते हैं। साइन पी इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन कॉस पी क्या होता है, कॉस पी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन कॉस टेन पी क्या होता है, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलो ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में परपेंडिकुलर ये 12 और हाइपोटेनियस 13, तो 12 अपॉन 13 ये होगी साइन पी की वैल्यू। ठीक है, अब हमें साइन कॉस की बतानी है, साइन कॉस की हो जाएगी बी बेस 5 और हाइपोटेनियस 13, तो 5 अपॉन 13 ये होगी 10 पी की परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5। ठीक है, ये हो गया, इसको हमने ऐसे सॉल्व किया। ठीक है, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये हमें ऑलरेडी यहाँ पे उसने एक इक्वेशन दे रखी है, ये एक वैल्यू दे रखी है, हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, वो इसमें लगा दी। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस सेशन गाइज। और अभी एनजे क्लासेस पे हम बहुत कुछ नया लॉन्च करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा, और जो सरप्राइज हम रिवील करने जा रहे हैं अपकमिंग डेज में उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा। बाकी और जो भी कोई डाउट हो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसको रिव्यू करके उस पर कोई नई वीडियो बनाऊंगा, आपके डाउट को सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो हमारी एक्सरसाइज 8.2 होगी ट्रिग्नोमेट्री की। क्लियर है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।